हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो इसी क्रम में जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसमें 29 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। खान सर की पुस्तक से भी लगभग 17 और 13 मतलब उनका एक प्रीवियस ईयर वाला प्रैक्टिस सेट था और कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट था, तो लगभग 30 उसमें भी कंप्लीट हो गया है। और किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में भी 30 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें अभी तक हमने 7 कंप्लीट करा रखा है। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 8 को। तो अभी तक आप इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा आपके दरोगा एग्ज़ाम के लिए। और आज के सेशन में हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और उससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। आज की सेशन सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अशोक चक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्हील ऑफ द लॉ, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक चक्र व्हील ऑफ द लॉ, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एंजेलिना दाएं से 13वें स्थान पर है। दाएं से, दायां इधर हो गया तो दाएं से 13वें स्थान पे है एंजेलिना। और मार्गरेटा बाएं से 18वें स्थान पे है। मार्गरेटा 18वें स्थान पे है। पूछ रहा है कि एंजेलिना और मार्गरेटा के बीच में कितने आदमी हैं? तो ये यहाँ से 18 है, यहाँ से 13 है और कुल 80 दिया हुआ है। तो 80 माइनस 18 प्लस 13, तो ये कितना हो जाएगा? ये आएगा 49, यानी कि इन दोनों के बीच में 49 लोग और हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि किसका है ये है DRDO द्वारा भारत में डिज़ाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो ये है निर्भय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसके द्वारा विकसित है? DRDO के द्वारा। 4, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? तो ये कौन सी बीमारी होती है? ये होती है चेचक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो होता है चेचक, ये होता है किसकी वजह से? बैरीशेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कठोरतम पदार्थ है। कठोरतम पदार्थ क्या है? तो ये हो जाएगा हीरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है? तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 7, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा, क्या होगा? तो अति मुद्रास्फीति का जो परिणाम होगा वो क्या होगा? मुद्रा की कीमत में गिरावट, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? तो स्प्रेडशीट्स जो है ये किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 9, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो कौन सा इसमें कोयला उत्पादक एक बड़ा राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 10, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये आर्किमिडीज के नियम का उदाहरण है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 11, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड ये माना जाता है प्रदूषक गैस। 12, यदि वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार को था तो उसके अगले जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये कौन सा दिन होगा? ये हो जाएगा गुरुवार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है तो इसको जरूर देख के जाएंगे। 13, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकन लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? तो ये जो किया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 14,
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आधारभूत खाद्यान्न। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 15 कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो कोरबा कहाँ पे है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ एक बड़ा राज्य है कोयले के उत्पादन में, इसको भी याद रखना है। 16 रोनाल्ड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए हैं? तो ये रोनाल्ड गैरोस का संबंध जो है ये फ्रेंच ओपन से है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 17 एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1716 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन कितना होगा? तो बेलन का आयतन कितना होगा? तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कि पाई प्लस एच दिया हुआ है 39, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है 1716। तो इससे हमें क्या करना है? आर की वैल्यू निकाल लेनी है, और आर प्लस एच हमारे पास 39 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 39 बराबर 1716। यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 7, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32, क्योंकि इन दोनों का योग था 39। अब यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पर पुट कर देंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू ये कितना था? 32। तो इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आएगा आपका 4928। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 18 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्ण निश्चित पृष्ठ डिजाइन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये टेम्पलेट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 19 दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, और कहाँ पे जाके गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। 20 इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? तो किनका होता है गठन? तो ये जिला परिषद, केवल निर्वाचित सदस्यों से इनका गठन होता है। 21 जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वे राजीव गांधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 से 90, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 22 गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जंगली गधा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 23 एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं? तो वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो वो प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, याद रखना है। 24 शांतिवन किसकी समाधि है? तो शांतिवन जो है ये किसका समाधि स्थल है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है शांतिवन। 25 भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो पहले गृह मंत्री जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और इन्हीं को लौह पुरुष भी कहा जाता है। 26 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो सेव हम किससे करते हैं? तो हम Ctrl+S से सेव करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 27 प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या किया जाता है? @। ट्विटर के अभी CEO कौन है? तो लिंडा याकारिनो, इसको भी याद रखेंगे। 28 गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाती है। प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है। तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 30 भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये कितने सदस्यों को नामांकित करते हैं? 12 सदस्य। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 31 फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फाइन लेग का जो संबंध है ये किससे है? ये क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 32
चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगा? बीजिंग। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 33 कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष। तो ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 34 निम्नलिखित में से कौन सा डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है? तो डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? कि जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज लॉकर खाते में सीधे अपलोड किए जा सकते हैं। तो ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। कि आधार कार्ड अनिवार्य होता है, भंडारण क्लाउड आधारित है, डिजी लॉकर के द्वारा नागरिक आधार को डिजिटल आधार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ये सब सही है। 35 एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य है। मंदक का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 36 कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो आवश्यक वसा अम्ल इसमें क्या हो जाएगा? लिनोलिक अम्ल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, आवश्यक वसा अम्ल। 37 कौन सा एक भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गीर, ये जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है। 38 नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं। इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं? तो देखते हैं कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय नहीं किया जाता है। तो इसमें से आरबीआई के द्वारा क्या नहीं किया जाता है तय? तो ये जो वित्तीय घाटा लक्ष्य है और आयकर की दर, ये दोनों नहीं किया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 39 वह प्रणाली जिसमें इमारतें विभिन्न उपभोग यंत्र जैसे टीवी, फ्रिज, मशीनें, ऑटोमोबाइल और पेसमेकर जैसे आरोपण बिना मनुष्य से मनुष्य या मनुष्य से कंप्यूटर अंतः क्रिया के आंकड़ा स्थानांतरण क्षमता के साथ जोड़ दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? वस्तुओं को इंटरनेट प्रोवाइडर। 40 समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा, किसकी गतिज कितनी होगी? तो ये कितना हो जाएगा? ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 41 निम्न में से किस अधीनस्थ अथवा प्रत्ययुक्त विधान कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 42 ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37% प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा? तो आइए देखते हैं उत्तर कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 148। 43 नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं उन्हें दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से गलत जो कौन है वो कौन हो जाएगा? कार के ब्रेक, आर्किमिडीज का नियम है, तो ये गलत है। आर्किमिडीज जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो जैसे कि शिप वगैरह जो चलता है पानी पे, नहीं कहते हैं कि लोहा का शिप है ये नहीं डूबता है, लेकिन लोहा का कील ये पानी में डूब जाता है। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। 44 नीचे कुछ खाने और संबंधित खनिज दिए गए हैं, उन्हें सुमेलित करना है। तो कौन सा खान कौन से खनिज से सुमेलित करना है इसको? तो बेला डीला, ये लौह अयस्क, झरिया, कोयला, खेतरी, तांबा और बालांगीर बॉक्साइट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 45 नीचे कुछ मदद मशीनें और संबंधित फैक्ट्रियां दी गई है, सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करते हैं। अर्जुन टैंक, ये आवाड़ी, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, डीजल मोटो रेल कोच ये कहाँ पे? कपूरथला, और लोहा और स्टील सालेम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 46 वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं होगा? तो ये हो जाएगा कि पेमेंट बैंक एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
47 कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका कौन सा युग्म सुमेलित है कि तबला जो है ये अल्लाह रखा खान से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 48 एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति की एक रीट जारी कर सकता है। तो ये किस प्रकृति का होता है? परमादेश। उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 का उपयोग करके 5 प्रकार के रीट जारी को करती है, और हाईकोर्ट पूछे तो वो आर्टिकल 226 का उपयोग करके रीट जारी कर सकता है। 49 नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ उनकी सूची दी गई है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा महाबलीपुरम। ये किससे संबंधित है? तो महाबलीपुरम का जो संबंध है ये है पल्लव वंश से, तो ये पांड्या नहीं होगा, ये पल्लव हो जाएगा, पल्लव से संबंधित है। 50 बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है? तो किसे मिला था ये? तो ये मिला था जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 तो इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन 3 1/8 इसको सॉल्व करके राइट आंसर आएगा। 52 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट को केंद्र में जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली बोर्ड लघु कुंजी कौन सी है? तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा Ctrl+E। क्या करता है? टेक्स्ट को केंद्र में ले जाता है। 53 पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है? तो ये हो जाएगा कि ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है। ओजोन परत कहाँ पे स्थित है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, समताप मंडल में है। 54 निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए चेक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक? ये कहा गया था क्रिप्स मिशन को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 55 नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के बारे में दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा कि टैगा सम शीतोष्ण पतझर वन, ये क्या है? सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टैगा का, ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है बोरियल फॉरेस्ट या बर्फीले वन के रूप में इसको जानते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 56 नीचे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा? कि केंद्र और राज्य दोनों आईजीएसटी लगा सकते हैं, तो ये सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 57 मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रेनिल नहीं निकालता है, तो ये जोड़ा सही नहीं है। एड्रीनेलिन ये कहाँ से निकाला जाता है? अधिवृक्क से, तो इसको ध्यान में रखेंगे, अधिवृक्क। 58 फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 59 मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो तटीय जल में जो उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हेलोफाइटा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 60 जहां पनाह जिन्हें दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है डैश द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 61 एक स्वस्थ मानव के लार सलाइवा का पीएच कितना होता है? तो स्वस्थ मानव का पीएच जो होता है वो 6.2 से 7.6 तक होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 62 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो 5 शिलालेख जो है ये कहाँ पे मिला है राष्ट्रकूट वंश का? महाराष्ट्र में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 63 किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो हम किस रेखा से मानक समय का निर्धारण करते हैं? तो देशांतरीय रेखा से करते हैं। 64 पनामा नहर जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है, पनामा नहर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंध महासागर किसको कहते हैं? अटलांटिक महासागर का जो नीचे का भाग है उसे अंध महासागर कहा जाता है। 65 हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ये क्या हो जाएगा? शिवालिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 66 निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता कौन थे? तो ये कायानंद शर्मा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 67 राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान तो ये स्थित है नागपुर में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 68 निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथियों में कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक, बाकी सब नरमपंथी है, ये गरमपंथी थे। लाल बाल पाल याद रखेंगे, तीनों गरम दल के नेता। 69 भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये कब हुआ था? 1943 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 70 भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी, कब दिया गया था इन लोग को फांसी? तो 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 71 स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन ये कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद में हुआ था, 1923 में। 1923 CR दास और मोतीलाल नेहरू के मिल के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी का गठन। और उससे पहले क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 72 अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उसके अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी जी खुद थे। 73 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि बिहार के कला और शिल्प और संबंधित तथ्य। तो आइए मिलाते हैं। मधुबनी चित्रकला, ये इसका तथ्य क्या सही है कि मिथिला की महिला कलाकार। मंजूषा ये कहाँ का है? तो ये है अंग प्रदेश की लोक कला। पत्थर कट्टी ये कहाँ का? कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं। और टिकुली तो ये हो जाएगा कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 74 हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 और 21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। 75 बौद्धतम के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से कौन किस में स्थित है? निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो इन दोनों के बीच जो अंतर है ये किस में स्थित है? तो ये हो जाएगा महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। तो इसको याद रखेंगे कि महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था, ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है। 76 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पे भेजा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? जेपी को, तो उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। यहीं से ये भाग के नेपाल के तराई क्षेत्र में जाएंगे और आज़ाद दस्ता का गठन करेंगे, तो इसको याद रखना है। 77 निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो वो ओ होता है और एक्सेप्टर AB। 78 प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 79 मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल नेता कौन थे? तो ये कौन थे? ये बाबा तिलका मांझी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 80 दक्षिणा पथ के रूप में सुख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। तो ये किसको जोड़ता था? एलोरा को मुजिरिस से। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दक्षिणा पथ एलोरा को मुजिरिस से। 81 किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो अश्रु गैस के तौर पे किसको काम में लेते हैं? तो ये हम लेते हैं Cl2 को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 82 जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो जेपी जो है ये शामिल हुए थे 1929 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 83 फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
84 दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। 85 निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था? तो ये जो है करवाया गया था नवाब शुजा-उद-दौला के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 86 सही कथन को चुनना है। तो इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ ग्रंथ है, गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87 पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण ही पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य है। 88 भारत में संघीय वित्त फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है। ये किससे संबंध रखता है? तो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 89 भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये पुणे में किया गया था। अभी तो हमारे उपराष्ट्रपति बदल चुके हैं, कौन है वर्तमान में? तो आप याद रखेंगे जगदीप धनखड़। 90 जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। लिंग अनुपात का संबंध होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का कितना संख्या है इससे। 91 नाबार्ड उधार देता है। किसको उधार देता है? तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 92 नमक सत्याग्रह क्या है? तो नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 93 इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है? तो ये क्या होता है? ये आशा वर्कर्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 94 विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकोंडा का युद्ध जो है ये लड़ा गया था कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 95 औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो जिहाद का अर्थ क्या होता है कि दारुल इस्लाम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। 96 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं शाखीय निर्देशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है? तो ये कौन सा कार्य है कि साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्य, आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 97 खिलाफत आंदोलन किसके आशा पास हुआ? तो ये किसके आशा पास हुआ था? तो खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 98 विल्सन डिजीज एक विरला वंशागत विकार है जिसमें शरीर के निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचता है? तो ये हो जाता है तांबा के अधिक प्रभाव से क्या होता है? विल्सन नामक बीमारी हो जाती है। 99 निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये क्या उपयोग किया जाता है? तो ये कहा जाता है नाइट्रोमीथेन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो श्वसन पिगमेंट है उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो आज ये हमारा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि कोई भी दरोगा की वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए सेट के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। मिलेंगे हम कल एक नए सेट में, सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।